तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले एचएएल के बारे में। तो देखो यहाँ पर बस बताने का जो है एक ही मकसद है, वो यहाँ पे क्या है कि आप लोग ये गलती मत करना। ठीक है, क्या गलती है कि देखो मैंने इसके बारे में तो आपको शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर मैं बता दूं कि कल जो है इसका एक्स डेट तो नहीं है, परसों एक्स डेट है। ठीक है, तो कल यहाँ पर मौका है कि आप लोग यदि बाई करते हो तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर और मतलब 2 शेयर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई बेनिफिट होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप ये सोच करके बिल्कुल भी यहाँ पे बाई मत करना। कंपनी के बारे में पहले यहाँ पे सही से समझो। और देखो ज़्यादातर यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है या फिर बोनस करती है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ दिन यहाँ पे गेन होता है आपको, ठीक है, डेट के बाद, और फिर वो यहाँ पे करेक्ट होता है। और जहाँ तक मुझे आपको एक पॉइंट आपको समझ में क्या आ रहा है कि देखो आपको एचएएल कहीं ना कहीं 4,000 तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इससे ऊपर ये आपको जाने में थोड़ा सा भी ये पीछे आपको हट रहा है। यदि आप देखोगे तो न्यूज़ तो यहाँ पे लगातार ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है आपको। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से आप लोग को स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपके पास पहले से है तो आप ज़रूर जो है इसका फ़ायदा उठाओ। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म यही तो सबसे बड़ा आपको हथियार है आपका, कि पैसा जो है एक अच्छा बनाने का, और साथ साथ यही तो यहाँ पे फ़ायदा है आपको जो कंपाउंडिंग का। तो इसलिए निश्चिंत होकर यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने से पहले ज़रूर से एक बार जान लेना। बाकी तो मैंने कंपनी के बारे में आपके साथ सारा कुछ ही शेयर किया हुआ है कि कंपनी का कैसा फंडामेंटल है क्या नहीं है। खास बात बस यहाँ पे एक चीज़ ही क्या है कि देखो इसका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या दिखाई देता है। तो आपको देखो जो फॉरेन वाले वो यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहा है। जानते हो कि यहाँ पे सरकार ने भी स्टेक सेल किया था, लेकिन जो सबसे मुझे यहाँ पे खराब लगा वो यहाँ पे क्या था कि 17% स्टेक आपको जो पब्लिक का होने के बाद भी आज मात्र यहाँ पे 6% है। मतलब लोगों ने यहाँ पे स्टेक सेल किया, ठीक है, उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो ऐसा काम नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। और यदि आप एक अच्छे कंपनी में यदि आपने पैसा लगाया हुआ है तो ज़रूर से भाई आपको फोकस करना चाहिए और होल्ड करके चलना चाहिए। और बहुत से लोग यहाँ पे शायद ऐसा देख रहे होंगे कि काश मैं अभी यहाँ पे होल्ड करके चलता है तो मेरा पैसा इतना हो जाता। तो सारा कुछ यहाँ पे पेशेंस का है। 1 साल से कुछ नहीं होने वाला, 2 साल से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 5 साल 10 साल यदि आपको जो होल्ड करते हो तो ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ठीक है, जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया उस पॉइंट को जरूर से आप जो है ध्यान रखना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे विप्रो। देखो मैंने इसके बारे में पूरा आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट बस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो यहाँ पे क्या है, देखो टेक्निकल के बारे में मैंने क्या शेयर किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है कुछ दिनों से। और यदि हम लोग एक बार इसके बारे में जाने तो देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो होते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर ये आपको जो है ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो क्या हम लोग इसके बारे में अभी सोच सकते हैं? जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जब कोई स्टॉक आपको ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको डर भी बना रहता है और कहीं ना कहीं आपको गेन होने का पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग को यहाँ पे कैसे जो है इसका मालूम चलेगा? तो देखो यदि कल भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है तो मतलब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है, ऊपर जा सकता है, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यदि यहाँ पे भी रेड कैंडल बन जाता है तो मुझे डर लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का लेवल कहीं ना कहीं नीचे भी आपको आ सकता है। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी खराब नहीं है, बस ये मैंने टेक्निकल पॉइंट से आपके साथ जो है शेयर किया है। जो लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए या फिर जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी जा रहे हैं लेकिन अभी बस प्राइस को यहाँ पे समझ रहे हैं, तो मैंने इस पॉइंट को शेयर कर दिया है। और बाकी आपको जो भी डाउट बचे ना वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे जोमेटो में यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल 100 तक जा रहा है, फिर आपको 95, 98, 99 ऐसे ही स्टॉक फिलहाल अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट था आपको एक्सपर्ट का 100 का, वो तो यहाँ पे अचीव हो चुका। लेकिन एक और ब्रोकर का जो टारगेट था जो मैंने शेयर किया था वो था यहाँ पे 100 से 135 मतलब सॉरी यहाँ पे 30 मतलब 30% का। मतलब यहाँ पे ब्रोकर जो है ना बस टारगेट ही आपको फिलहाल इसमें दे रहे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाई करना चाहिए? देखो यदि आप ऐसे बिजनेस के रिगार्डिंग से जा रहे हो तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है। और बहुत सारे यहाँ पे डाटा के अनुसार यहाँ पे हम लोगों को जो एक चीज़ मालूम क्या चल रहा था कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 साल बाद जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगा। तो बिजनेस के पर्पस से जाने वाले हो आप, तो आप एक चीज़ को यहाँ पे जान लेना कि कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, बस यहाँ पे अभी इसका फंडामेंटल उस लायक नहीं है जो आपको बताए कि हाँ आप लोग यहाँ पे बाई करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसका फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर है। और यदि आप कुछ भी देखोगे ना तो मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट भी शेयर करूँ, उससे मालूम ही आपको यहाँ पे सही से चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको माइनस में है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब
मतलब कि कंपनी अपने पर जो भी पैसा लगा रहा है ना, उसका वही पैसा तो 1 साल बाद यहाँ पे घट ही जा रहा है, मतलब 5% यहाँ पे कम ही हो जा रहा है। यदि आप 100 रुपये लगा रहे हो और जब आपका पैसा 1 साल बाद 95 रुपया ही है, तो मतलब यहाँ पे लॉस आपका हो रहा है, जो आप लोग को सही से मालूम है। और देखो ये 12% के ऊपर होना चाहिए कम से कम आपको आरओसी और आपका आरओई। उसके बाद देखो इसका डेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग बस क्या देखते हैं कि डेप्ट यहाँ पे भाई 0.03 है, मतलब कि 1 से कम है, मतलब डेप्ट यहाँ पे कम है इक्विटी के मुकाबले। ऐसा नहीं होता। देखो एक चीज़ आप और देखो, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पर साफ तौर से यही बताएगा कि कंपनी का यदि 1 रुपया भी कर्ज है तो उसे वो चुकाने में क्षमता नहीं रखता है। मान लो जैसे कि देखो 100 रुपया कर्ज है, ठीक है, और यहाँ पे इनका जो है, जो इनका हाथ में जो पैसा, जो इनका प्रॉफिट आपका हो रहा है, जो पैसा चुका सकता है वो माइनस 1280 रुपया है। अब खुद से सोचो कि मतलब कम से कम यदि आप 100 रुपये कर्ज ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 500 रुपये, तो ही तो आप आराम से पैसा चुका सकते हो ना। जब भी कोई इन्वेस्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, सॉरी जब भी कोई डेप्टर बोलता है भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, तो क्या आपके पास इतना ज़्यादा क्षमता है? वही चीज़ यहाँ पे बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और यहाँ पे माइनस में है, मतलब कि यदि आपके पास 100 रुपये भी डेप्ट है तो आपके पास क्षमता है ही नहीं, क्योंकि आप तो खुद ही ऑलरेडी माइनस में हो, माइनस 1280 रुपया में हो। तो कैसे आप चुकाओगे? पहले तो आपको 1280 को पहले आपको जो सेटल करके जीरो लाना पड़ेगा, उसके बाद जो आप एक्चुअल गेन करोगे वो एक एक्चुअल नंबर आपका होता है। तो मेरे हिसाब से इस बात को आप लोग जरूर से यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे बिजनेस के रिगार्डिंग जा रहे हो तो 5% पैसा लगा सकते हो, ये सोच कर कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, तो ये एक अलग यहाँ पे आपको फंडा है। लेकिन ऐसे फिलहाल हम लोग आपको प्रेजेंट को देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो। और बाकी देखोगे इसका सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक अच्छा खासा यहाँ पे गेन हो रहा है। और एक चीज़ आप और जानते हो कि प्रॉफिट इस बार यहाँ पे 2 करोड़ का जो आते हुए दिखाई दिया है, वो यहाँ पे लोगों को हैरान किया है और बहुत से लोग यहाँ पे खुश भी थे, ठीक है। तो ये 2 करोड़ से फिलहाल तो यहाँ पे सही है, लेकिन आपको और 5-6 क्वार्टर ऐसा गेन होते हुए दिखाई देगा, तो कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला फंडामेंटल, बाकी ऐसे कुछ भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो। तो होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। बाकी आपको जो है इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, और दोस्तों में भी जो है शेयर कर देना जिनके पास इन तीनों में से कोई भी शेयर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।